हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट सीरीज अपनी कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर। हमने सीजीएल में 2022 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम अपने चैनल पर करा चुके हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो उन्हें वीडियो को। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल वो सीरीज आपके लिए होगी। और अब हमने स्टार्ट की है 2023 की सीरीज, मतलब सीजीएल में जितने भी 2023 में क्वेश्चन आए हैं, शिफ्ट आई हैं, वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। और ये भी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम आएंगे सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हम फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं, सेकंड अभी कंटिन्यू है। सेकंड सीरीज का सेकंड वीडियो हम कराने वाले हैं, ठीक है, सेकंड शिफ्ट। ठीक है बच्चों, आइए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? आंसर है गुजरात। कहाँ पर किया गया था? गुजरात में। गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। इसके बारे में एक दो पॉइंट हो रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना बच्चों। देखो, जो ये 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। ठीक है, और इसमें मतलब विजेता जो रही थी, फर्स्ट पे सर्विसेज रही थी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे कर्नाटक। ठीक है, और 2023 का मतलब 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, मतलब वो उसमें कौन कौन विजेता रही थी और किस नंबर में रही थी? फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे सर्विस, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, 36 वो होता मतलब 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें मतलब जीतने की जो मतलब क्रम था, फर्स्ट पे सर्विसेज, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे कर्नाटक। और जो 37वां था राष्ट्रीय खेल जो कि 2023 में हुआ है, उसमें क्या ऑर्डर था? फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे सर्विस, थर्ड पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश। ये ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। और जो अभी होगा वो 38वां होगा राष्ट्रीय खेल, वो कहाँ पर होगा? वो होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, इसके बारे में जो जो भी स्टैटिक पॉइंट थे या मतलब जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्ष में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? मतलब भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया 2 वर्षों में, तो कौन कौन से थे? 2021 और 2022, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं आए थे। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मतलब 2024 में कौन आए हैं, तो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। वो कौन है? वो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति है, वो आए थे। और अभी हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 75वां, 75th। ठीक है, 75th गणतंत्र दिवस हमने मनाया है। ठीक है, कब मनाया? जनवरी में। ठीक है, 26 जनवरी में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, ये राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है? मतलब 222, मतलब 3 बार 2, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 222। ठीक है, क्या होता है? आर्टिकल 222। ठीक है, याद कर लेना ऐसे, मतलब 222 के नाम से। 222 मतलब 3 बार 2 है ना, तो वो किसके लिए यूजफुल होता है? वो राष्ट्रपति इसी आर्टिकल का उपयोग करके ही वो न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालयों में मतलब स्थानांतरित कर देता है, इस आर्टिकल का यूज करके। ठीक है, 222 आर्टिकल का। ठीक है बच्चों, कौन किसके पास है अधिकारी? राष्ट्रपति के पास। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक तत्व एक्स की परमाणु संख्या क्या होती है जो आवृत्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? मतलब पीरियड 2 और ग्रुप 17 में उपस्थित है। आंसर है 9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। लाइनस कार्ल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आंसर है 1954 में। कब मिला था? 1954 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 11 अक्टूबर को। और 2023 की थीम क्या रही, कोई बता सकता है? ये इंपॉर्टेंट थीम है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखना। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट अवर लीडरशिप अवर वेल बींग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं।
डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है। आंसर है विकृति गंधक। क्या है बच्चों? विकृति गंधन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी? आंसर है आर्य समाज। और किसने की थी? ये तो मैंने कई बार बता चुकी हूँ आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर की थी? बॉम्बे में। कब की थी? 1875 में। ध्यान में रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। और इनको एक नाम से और जाना जाता है। इनको मतलब एक तो बच्चा खान के नाम से जाना जाता है और एक फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इनको भारत रत्न भी मिला है। देखिए, भारत रत्न मतलब 2 विदेशी मतलब 2 फॉरेनर को ही मिला है अभी तक। और उनमें से एक ये हैं, ठीक है, अब्दुल जी। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जी। वो तो आप जानते होंगे, उनके बारे में फेमस है। तो इन 2 को ही बस क्या मिला है? भारत रत्न। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, पूछ लिया जाएगा ऐसा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10। मृच्छकटिका किसने लिखा था? आंसर है शूद्रक। किसने लिखा था? शूद्रक ने। और इसका संबंध पाटलिपुत्र से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पाटलिपुत्र प्रेजेंट में पटना को बोलते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? आंसर है mv बराबर pt। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? आंसर है निर्वाचित प्रमुख। ठीक है बच्चों। क्या है? निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, इलेक्टेड होगा मतलब। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। 11 जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिनख्यामा समर्थ अभियान BBSA को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है? आंसर है ओडिशा। ठीक है बच्चों। क्या है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? आंसर है टोक्यो। क्या था? कौन सा था स्थल जहाँ पर 2020 के ओलंपिक खेल हुए थे? टोक्यो। और देखो, ओलंपिक खेल हर मतलब 4 साल बाद होते हैं, ध्यान में रखना। ओलंपिक खेल जैसे 2020 में हुआ था, अब 2024 में होगा। वो कहाँ पर होगा? पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। पता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, पिछली सीरीज में मैंने बहुत बार बताया ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, कि ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे अब 2024 में। ठीक है, आप फर्स्ट सीरीज जरूर देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके। देखना, उसके क्वेश्चन भी इस सीरीज में भी आपके रिपीट होंगे। आपको तब पता लगेगा कि वो सीरीज कितनी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। और ये भी मतलब जो मैं करा रही हूँ वो उससे डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, बनेगा ही क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे? आंसर है सूती और रेशमी वस्त्र। ठीक है, पहले सूती और रेशमी वस्त्र ही तो थे ना, है ना, जिससे निर्यात वगैरह किया जाता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? आंसर है सारंगी। ठीक है, शकूर खान का किससे? सारंगी। और पंडित राम नारायण का सारंगी से संबंध है, ऐसे ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। डैश का दास कथ्य नृत्यन ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? आंसर है ओडिशा। ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओडिशा का दास कथ्य नृत्यन ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है। हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? आंसर है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ठीक है बच्चों, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और ध्यान में रखना। देखो बच्चों, अगर ये पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो वो कौन होगी? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जो कि K2 है। K2 ही भारत की मतलब सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में पूछ ले तो वो कंचनजंगा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2। क्वेश्चन नंबर 19।
नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है मणिपुरी। ठीक है, मतलब यही पूछा गया है कि जो विपिन सिंह है वो किस डांस फॉर्म से संबंधित है? आंसर है मणिपुरी। ठीक, ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लाल शेवाल है? देखो मैंने पिछली वीडियो में ही कराया ये वाला क्वेश्चन, आपको अगर ध्यान में हो तो। रोडोफाइसी मैंने कराया था, मतलब मैंने बताया था रोडोफाइसी रेड एल्गी बताया था मैंने आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज ये आपके लिए होने वाली है, देख लेना। एग्जाम जो भी आप देने जाओगे उसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21, 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? आंसर है मेदिनी राय की। ठीक है, और किसने हराया था? बाबर ने। ठीक है, भी ध्यान में रखना, किसको हराया था? मेदिनी राय को। क्वेश्चन नंबर 22, IBEF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको शायद बताया हुआ है, पता है किसी को? इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है बच्चों, 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है? आंसर है तीसरे। कौन से स्थान पर है? तीसरे। ठीक है, भारत। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? आंसर है त्रिपुरी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, तैसे तिब्बत त्रैसे त्रिपुरी, है ना, याद करने का तरीका। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैंने 22 क्वेश्चन में बताया IBEF की फुल फॉर्म आपको, पर इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये पूछ ले तो 1996 में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में, और कहाँ पर हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कौन सी भाषा तिब्बती बर्मे भाषा परिवार से संबंधित है? तो त्रिपुरी। ठीक है, तैसे मतलब तैसे तिब्बती, से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बर्मा जिसे मतलब प्राचीन नाम किसका है ये कमेंट करके बताना आप मुझे। ठीक है, बर्मा पहले किसे बोलते थे? क्वेश्चन नंबर 24, KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 21। किसके? अनुच्छेद 21 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बेकाल चट्टाने विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती है, ये कथन सही नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे मेहनत करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कही थी कि हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो देखो मैंने फर्स्ट सीरीज अपनी कंप्लीट करा दी है 2022 की, अब 2023 की चल रही है सीरीज, और आगे भी चलती रहेगी। CHSL की भी लेके आएंगे हम, तो आप ऐसे ही देखते रहना, हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी चैनल पर सीरीज। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, पढ़िए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।